जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12th के फिजिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकलों को डिस्कशन करेंगे। पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल हम आते हैं। पहले न्यूमेरिकल पर आएंगे कूलाम का नियम। किस पर बेटा? कूलाम के नियम पर आते हैं। कूलाम का नियम है क्या? ठीक है, अब कूलाम के नियम पर। ठीक, कूलाम का नियम क्या कहता है? इसमें वैज्ञानिक कूलाम ने 2 आवेश लिए थे। कितने आवेश लिए थे? 2 आवेश हम लेते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक पर निगेटिव चार्ज ले लिया। दोनों आवेशों को आपस में स्मॉल r दूरी पर हमने रखा। ठीक, 2 बिंदु आवेश हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर कैसा चार्ज है? निगेटिव। इनको आपस में स्मॉल r दूरी पर रखते हैं तो इन पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। उसी बल को ही हम नाम देते हैं कूलाम का नियम। ठीक, अब आते हैं कूलाम का नियम क्या था। सबसे पहले कूलाम के नियम की डिफिनीशन पर आते हैं। ठीक, कूलाम का नियम कहते किसे हैं? किन्हीं 2 आवेशों के बीच, पहले हम इसको लिखते हैं, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, इसी प्रकार यदि बात करें तो ये जो वैद्युत बल है ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, कूलाम का नियम किसे कहते हैं? किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के आते हैं इस पर थोड़ा सा। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टॉप। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान देना। कूलाम के नियम में हमने लिखवाया इस पर। कूलाम का नियम कहते किसे हैं? किन्हीं 2 आवेशों के बीच, इसमें 2 आवेश लिए गए, एक पर पॉजिटिव एक पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, और बीच की दूरी हमने माना स्मॉल r है। ठीक, तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस पर आते हैं। इस पर ये लिखवाया, जो इनके बीच लगने वाला यदि वैद्युत बल F है तो ये अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू किसके? Q2 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार जो लगने वाला वैद्युत बल है यह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा
समीकरण दो से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि बात की जाए तो इस पर ध्यान देना, इसमें LHS बराबर तो RHS इसमें अनुक्रमानुपाती में मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 गुणे 1 कितना हो जाएगा R², तो F अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कांस्टेंट मानते हैं K मान लिया, अब Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R²। ये आ गया वैद्युत बल के लिए फार्मूला। ठीक, किसके लिए बेटा? वैद्युत बल के लिए फार्मूला। अब इस पर इन्होंने माना, वैज्ञानिक कूलाम ने K का जो कांस्टेंट था, नियतांक था, इस नियतांक का मान बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के एक नियतांक था, इस नियतांक का जो उसमें नियतांक माना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 गुणे 10⁻9। मात्रा किसका होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, के की जगह तो F बराबर हो जाएगा, के की जगह रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये था कूलाम का नियम। ठीक है बेटा, कूलाम का नियम में जो वैद्युत बल के लिए फार्मूला प्राप्त हुआ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², जहाँ Q1 Q2 पता है, दो आवेश हैं, एक का नाम Q1 दिया था, एक का नाम क्या दिया था बेटा? Q2। ठीक, दूसरे वाले का नाम दिया था Q2। ठीक, ये था कूलाम का नियम। चलो अगले नियम में आएंगे हम। फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डिफिनीशन क्या है, इसके लिए हम बता रहे हैं, ध्यान दे इधर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा था, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये F हो गया, तथा धन परीक्षण आवेश, ये Q0 को धन परीक्षण आवेश कहते हैं, तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान कितना होता है? Q0। E बराबर F अपान Q0, जहाँ F बराबर वैद्युत बल, Q0 बराबर धन परीक्षण क्या होता है? आवेश होता है। वैद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक की बात करेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, थोड़ा सा आते हैं वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक पर। चलो वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक के लिए, तीव्रता के लिए व्यंजक क्या होगा इस पर।